बाद फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। हज़रात गिरामी, आजकल हम देखते हैं कि मुल्क पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर हासिल हुआ है और ये जिसके हुक्मरान दावा ये करते हैं कि हम रियासत मदीना बना रहे हैं, लेकिन जब भी कोई मसला आता है, इस्लाम का मसला होता है, तो उनका अंदाज़ ये होता है कि वो कहते हैं बैनुल अक़वामी ताकतें हैं, हम मजबूर हैं, और इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई काम करके उन्हें खुश करते हैं और फिर ये क्रेडिट हासिल करते हैं कि हमारे इस काम को यूरोप ने सराहा है, अमेरिका ने दाद दी है। तो याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमानों, ये यहूदी, ये ईसाई, ये कभी भी तुमसे राज़ी नहीं होंगे, इनकी फरमाइशें, इनके मुतालबे कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, हत्ता कि तुम उनके दीन को कबूल करो, तुम यहूदी बन जाओ, ईसाई बन जाओ, तब तो ये तुम पर खुश होंगे। जितना भी तुम कोशिश करोगे कि इनको खुश करो, इनको राज़ी करो, रब फरमाता है वलन तर्दा अन्कल यहूद वलन नसारा, ये कभी भी राज़ी नहीं होंगे। तुम उनको राज़ी करना, उनको खुश करना, ये बातें छोड़ो, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम देखो, उनके मुताबिक अमल करो। तुम्हारा एक आज़ाद इस्लामी मुल्क है, अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद इस्लामी रियासत अता की है, तुम्हें अल्लाह ने मौका दिया है, यहाँ कुरान का कानून, इस्लाम का कानून नाफिज करो ताकि रहती दुनिया तक तुम्हारा नाम रहे। रियासत मदीना के हुक्मरान कैसे होते हैं? वो यहूद व नसारा को खुश करने वाले नहीं होते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 हिजरी में उनको अमीरुल हाज बनाकर, यानी हज के लिए काफ़िला रवाना फरमाया और उसका अमीर सैयदना सिद्दीक़ अकबर को बनाकर रवाना फरमाया। हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब ये काफ़िला उस मकाम पर पहुँचा, मकाम अरज, जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा जाते हुए वहाँ क़याम फरमाया, वुज़ू फरमाया। जिस जगह रसूलुल्लाह ने क़याम फरमाया, सिद्दीक़ अकबर ने उसी जगह का इंतखाब किया और जिस जगह मुस्तफ़ा करीम ने वुज़ू फरमाया, उसी जगह उसी अंदाज में वुज़ू फरमाकर क़यामत तक उम्मत को दर्स दिया कि हमने हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को, हुजूर को, तरीक़े को, सरकार के तरीक़े को मद्देनज़र रख कर उस पर अमल करना है। तकबीर तहरीमा हो गई, आप मुसल्ला इमामत पर तशरीफ़ लाए, नमाज पढ़ाना चाहते हैं। फलमस्तवा लित्तकबीर सामिअ अर्रग़फ़ता खल्फ़ ज़हरिही, तकबीर के लिए जब खड़े हुए, नमाज पढ़ा रहे हैं, इसी दौरान ऊँटनी की आवाज़ आई। फ़वाक़फ़ लित्तकबीर, सिद्दीक़ अकबर ठहर गए। काल हाज़िही रग़बतु नाक़त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-जदआ, फरमाया हुज़ूर के ग़ुलामों, ये आवाज़ सुनी है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सवारी, मुबारक ऊँटनी की आवाज़ है। वो ऊँटनी जिसका नाम जदआ है। सरकार की मुख्तलिफ़ सवारियाँ थीं, एक ऊँटनी का नाम कसवा था, मुख्तलिफ़ नामों के साथ सवारियाँ थीं। फरमाया ये हुज़ूर की ऊँटनी जदआ की आवाज़ है, मुमकिन है हुज़ूर तशरीफ़ ला रहे हों, इसलिए इंतज़ार कर लें ताकि सरकार आ जाएं तो उनकी इक्तिदा में नमाज पढ़ लेंगे। ये हैं रियासत मदीना के हुक्मरान, जिनको हुज़ूर से इतना ताल्लुक़ है, इतना कुर्ब है। हुज़ूर की सवारी मुबारक, कितनी सवारियां हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी आवाज़ क्या है, वो उनके नामों को भी पहचानते हैं और उनकी आवाज़ सुनकर ये भी पता चल जाता है कि ये हुज़ूर की मुबारक ऊँटनी है जिसका नाम जदआ है। जब इस अंदाज में हुज़ूर से ताल्लुक़ हो, मोहब्बत हो, तो फिर वो बंदा ये दावा कर सकता है कि मैं रियासत मदीना का हुक्मरान हूँ और रियासत मदीना बनानी है। तो हुज़ूर के इन खुलफ़ा को देखो, इनके हुज़ूर के साथ अक़ीदत कितनी है, मोहब्बत कितनी है। पहला खुतबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर इरशाद फरमा रहे हैं, फरमाते हैं अय्युहन्नास फ़इन्नी क़द वुल्लीतु अलैकुम वलस्तु बिखैरिकुम, लोगो मुझे तुम्हारा हुक्मरान बना दिया गया है, लेकिन मैं तुमसे बेहतर नहीं हूँ।
بہتر تو تھے لیکن یہ ان کی عاجزی ہے، انکساری ہے۔ فرماتے ہیں فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَقَدْ أَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، اگر میں اچھا کام کروں، اسلام کے مطابق کام کروں تو میرے ساتھ کھڑا ہونا، میری مدد کرنا، اور اگر میں اسلام کے خلاف بات کروں فَقَوِّمُونِي تو تم نے طاقت کے ساتھ مجھے سیدھا کر دینا ہے۔ الصدق امانۃ والکذب خیانۃ، سچائی امانت ہے اور جھوٹ بولنا یہ خیانت ہے۔ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الیہ حقہ انشاءاللہ تعالی، تم میں سے جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک طاقتور ہے حتیٰ کہ اس کا حق میں اس کو لوٹا دوں اللہ کے حکم سے۔ والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الحق عنہ انشاءاللہ تعالی، اور جو تم میں سے طاقتور ہے اور ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، وہ میرے نزدیک کمزور ہے حتیٰ کہ میں اس سے حق لے لوں اور شریعت کے مطابق اسے سزا دے دوں۔ یہ صدیق اکبر کا خطبہ ہے، ان کا نقطہ نظر ہے۔ جب ان کے انداز کو، ان کی سیرت کو پڑھو گے اور ان پر عمل کرو گے تو پھر یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہم ریاست مدینہ کے حکمران ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تحریک لبیک یا رسول اللہ کو حکمرانی عطا فرمائے، اقتدار عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس جماعت کا یہ منشور ہے کہ ہم نے خلفائے راشدین کے طریقہ کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق حکومت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تخت پر لانا ہے، اور جب حضور کا دین تخت پر ہوگا انشاءاللہ ہماری عزت بھی ہوگی، خوشحالی بھی ہوگی۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر دنیا والے اللہ سے ڈریں اور اللہ کے احکام پر عمل کریں اور اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ حضور کا دین یہ نافذ کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی ان پر برکت نازل فرمائے گا، زمین بھی ان کے لیے برکتوں کے خزانے کھول دے گی۔ تو اس لیے اگر خوشحالی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، پریشانیوں سے حل چاہتے ہو، مہنگائی سے نجات چاہتے ہو، ظلم کا خاتمہ چاہتے ہو اور پوری دنیا میں عزت کی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، حضور کے دین کو تخت پر لاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے، ہم کام کریں حضور کے دین کے لیے، اور اللہ تعالیٰ حضور کے دین کو غالب فرما دے۔ آمین بجاہ النبی کے